ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और सुनकर बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 8 अक्टूबर 2002 की। मुरली की हेडिंग है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन शिक्षा और सहयोग 772। बाबा विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। बाबा का यही प्यार हम बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जैसे बाबा का प्यार ब्राह्मण जीवन का, हम बच्चों के ब्राह्मण जीवन का आधार ही बाबा का प्यार है, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का जो संगठन है उसका आधार हम सब ब्राह्मण जो बाबा के बच्चे हैं, आत्मिक भाई भाई हैं, तो हमारा आत्मिक प्यार ही इस संगठन का आधार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। आज पूरी दुनिया में सभी लोग ऐसे सच्चे और निस्वार्थ और आत्मिक भाव से जो प्यार करे, इस प्यार की बहुत प्यासी है और हमें वह प्यार स्वयं परमात्मा दे रहे हैं। ऐसा प्यार, ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त हो नहीं सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं, प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को, जो भी दुनिया में प्यासी आत्माएं हैं, उनकी प्यास को पूर्ण करने वाले हम बाबा के बच्चे क्या स्वयं को हर समय परमात्मा के प्यार में और आत्मिक प्यार में समाये हुए सदा हम लोग अनुभव करते हैं? प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। प्यार के दाता या और देवता सदा रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। चलते फिरते आत्मिक प्यार की दृष्टि, वृत्ति, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। बाबा कह रहे हैं, चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हम ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ही ब्राह्मण नेचर बन गई है, या बनानी पड़ती है, या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। आत्मिक प्यार यह क्या हमारा नेचुरल हो गया है। चाहे हमारे संबंध संपर्क में कोई भी कैसी भी आत्माएं आती है, चाहे वो जैसी भी नेचर की हो, लेकिन हमारा नेचुरल जो वृत्ति है वह आत्मिक प्रेम का बन गया है। बाबा पूछ रहे हैं, अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो, जब हम ब्राह्मण बने थे, भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। हम अलग अलग नेचर वाले बाबा के बच्चे बने, लेकिन बाबा ने हम सबको प्यार के सागर बनकर बाबा ने अनादि नेचर से अपना बना लिया। अनादि स्वरूप हमारा, जब हम परम धाम में निराकार स्वरूप में थे, तो उस समय जो हमारा आपस में स्नेह था बिल्कुल निस्वार्थ। उस समय तो कोई हम सगे संबंधी कुछ नहीं थे, तो आपस में हमारा प्यार था। तो उसी प्रेम से बाबा ने हम सबको अपना बना लिया है। तो क्या हम वैसे बने हैं? अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। अगर बाबा हम सबका नेचर अलग अलग तरह का देखते तो क्या अपना बना सकते? तो बाबा ने तो नहीं देखा, फिर हम क्यों देखते हैं? हमारे जो भी अलग अलग नेचर के भाई बहन हैं, अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते हो तो अपना बना सकते।
तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन में नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। बाबा कहते हैं चाहे किसी की भी कमजोर नेचर हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। अर्थात हम लोग प्रेम के सागर के संतान, मास्टर प्रेम के सागर हैं। तो यह सभी को स्नेह देना, निस्वार्थ आत्मिक स्नेह देना, यह हमारा नेचुरल नेचर हो जाना चाहिए। जब दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर किसी से हम अच्छे से निस्वार्थ स्नेह अगर किसी से रखते हैं, तो चाहे कैसी भी कठोर आत्मा हो, पत्थर भी होता है, वह भी पानी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तो आत्मिक प्यार और जो हम परमात्मा से लेके स्नेह हम दूसरे को देते हैं, वो क्या किसी के भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं वह एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया, जो भी बच्चे बैठे थे मधुबन निवासी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। फिर सरकमस्टांस आते हैं। सरकमस्टांस तो आने ही हैं, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है, और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बहुत सुंदर भी होती है तो कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। जब हम किसी रास्ते से जाते हैं, ट्रेन बस से जाते हैं, तो जो भी सीन अच्छी बुरी जो भी रहती है वो देखते हुए जाते हैं, ना कि वो सीन को चेंज करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सीन चेंज नहीं करना है, बल्कि जो भी है, जो भी बातें आती हैं, यह हमारे जीवन के राह की यह सब साइड सीन है, तो उसमें हमें हलचल में नहीं आना है। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। थोड़ा थोड़ा ग्रुप मिलकर आज बाबा से मिलन मना रहे हैं। बाकी हैं सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। चाहे कोई कहीं भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे रहते हो, लेकिन सबका परमानेंट एड्रेस मधुबन है। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है, बाकी जगह हमारा ऑफिस है। जो भी चाहे घर में रहे चाहे सेंटर्स पे रहे, सब सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल दिया है, बाकी जो अलग बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं समझे कि मधुबन निवासियों से निकाल दिया है, नहीं। आप सब मधुबन निवासी हैं, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं। तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते, ये नज़दीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं हैं, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे। बाबा कहते हैं समय प्रमाण लव का भी, प्यार का भी, और जो डिसिप्लिन होना चाहिए लॉ का भी बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव के बैलेंस को मिलाकर लॉ नहीं लगे। प्यार और जो भी डिसिप्लिन है वह मिलाकर लॉ नहीं लगे, अर्थात बहुत सख्त नहीं हो, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया, जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है।
मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की आत्मिक प्यार दूसरा नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं अगर सिर्फ डिसिप्लिन ही रहे कि नहीं ऐसे चलना है, ऐसे जो भी ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है उस समान चलना है, थोड़ा सा भी इधर हो ऊपर नीचे हुआ तो सख्त हो गए, कोई सख्त बात रही तो बाबा कहते हैं ऐसा होने पे बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब स्वयं आत्मिक प्रेम की मूर्ति बन जाएंगे, जब हम स्वयं को आत्मिक बाबा के आत्मिक प्यार से हम भरपूर हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं दूसरों के प्यार की आत्मिक प्यार दूसरा प्यार नहीं। बाबा कहते हैं आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी हम बन जाएंगे। आत्मिक प्यार द्वारा हर समस्या को, चाहे सामने वाली कैसी भी आत्मा हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, लेकिन हर समस्या को हम हल करने में सहयोगी बन जाएंगे। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। शिक्षा भी, ज्ञान भी देना है, बाबा का ज्ञान भी ट्रांसफर करना है, साथ में हेल्प भी करनी है। ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिटचैट की तथा सभी को नज़र से निहाल करते हुए बाबा ने दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा ने फिर मुलाकात की। सभी अपने को खुशनसीब समझते हो। सारे विश्व में बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? किसका है? हम बाबा के बच्चों का है, जो स्वयं परमात्मा हमें मिल गए, उन्होंने हमें ढूंढ निकाला। तो बाबा कहते हैं हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती हैं। द्वापर से हमारे ही पूज्य स्वरूप की गायन होने लगती है। तो बाबा कहते हैं सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। हम बच्चे बाबा को पसंद आए। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज़्यादा क्या होगा? हम कितने विशेष हैं, कितने स्पेशल हैं कि स्वयं भगवान ने हमें पसंद कर लिया, अपना बना लिया, गोद में उठा लिया। तो बाबा कहते हैं तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले, रोज रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज़्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। बहुत अच्छी पढ़ाई करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले। हम सभी एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन समय बहुत जाता है और यह समय फिर
नहीं मिलना है, समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना, अगर इकट्ठे आते तो दिखाई नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है, सब विशेष आत्माएं आज बाबा जो ग्रुप से मिल रहे हैं, अलग अलग ग्रुप से, तो बाबा कहते हैं अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं ना कौन कौन है, सब विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। हम सबको बाबा ने जो ब्राह्मण जीवन में विशेषता दी है उसको हमें चेक करना है, हम में क्या विशेषता है और उसे कार्य में लगाना है। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है, ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। बाबा कहते हैं हमारी जो विशेषता है उसको अगर हम सेवा में लगाएंगे तो फिर उड़ती कला में जाने का बहुत तीव्र विधि बन जाएगा। इस विधि से अगर हम चलेंगे तो उड़ती कला में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, सिर्फ सेवा में लगाना है, ना कि अभिमान में आ जाना है। बाबा कहते क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है, यह मेरी नहीं है, यह भगवान ने मुझे वरदान दिया है। यह विशेषता सदा ये याद रखना है, परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है, ये प्रभु प्रसाद मैं बांट रही हूँ। ये समझना है, मेरी जो भी हम कार्य कर सकते हैं, जो भी बाबा की सेवा कर सकते हैं, तो यह समझना है कि यह प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं किया जाता बल्कि बांटा जाता है। बांटते रहो, महादानी हो, बरदानी भी हो। पांडव भी बरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है ना। बाबा पूछ रहे हैं 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार है, इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। बाबा से हमें कितना अनलिमिटेड खजाना मिला है, देते जाएं। जितना बाबा के ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों का खजाना है सब बांटते चले। जितना बांटते जाएंगे हम भरपूर होते जाएंगे। अखुट भंडार है, खुटने वाला है क्या? बांटने में एकानामी तो नहीं करते, इसमें फ्राक दिली से बांटो, दिल खोल कर बांटना है। व्यर्थ गवाने में एकानामी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। जो नहीं समझते उन पे वेस्ट नहीं करना है बाबा के ज्ञान को, लेकिन जो समझ रहे हैं उसमें उनको बांटने में खुले दिल से बांटना है बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं सभी खुश हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना, बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। जो सदा महादानी रहेंगे उनकी मूड बदलेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं सदा देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं, देवता। कितने बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। चाहे सामने वाला हमें गाली भी दे रहा है, लेकिन हमें उसे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की अंजलि देनी है। तो बाबा कहते हैं लोगों के पास है ही दुख शांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है। तो हमें वही सब बांटना है। बाबा कहते हैं अच्छा मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते, हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो, नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो,
मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है, हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत हैं, पार्टी वाले सिखिलते हैं, थोड़े हैं इसलिए सिखिलते हैं, फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा ने फिर मुलाकात की। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। इस यज्ञ में जो सेवा करेंगे उसका पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ ले करके जाते हैं। बाबा कहते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके जो भी आते हैं बाहर से सब अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने आते हैं समय के, जितने आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य और दुआएं जमा होती जाती है। जो भी वहाँ सेवाधारी रहते हैं तो वो लोग कितनी सेवा करते हैं, तो सबकी जो भी आत्माएं वहाँ जाती हैं उनके द्वारा जो दुआएं दी जाती है वह उनका जमा का खाता और बढ़ता जाता है, जो भी सेवाधारी भाई बहन होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी, डबल सेवाधारी हो या सिंगल हो, डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी रहती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो। जो दुआएं मिलती हैं उनसे उन्हें कितनी खुशी होती है और जमा भी होता जाता है। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल मिलता जाता है और दुआएं भी जमा होती जाती है। भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी और भविष्य का फल भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। मधुवन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन में या सेवा में बिजी रखो। बाबा कहते हैं मधुवन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते अपने मन को बाबा की याद में बिजी रखो और सेवा में लगे रहो। सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला है, खुश हो ना, टर्न मिला है ना विशेष। मधुवन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं है। क्या सोचना है जब झाड़ू भी लगा रहे हैं कि मैं विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और मैं जो यह झाड़ू लगा रहा हूँ पूरे विश्व में झाड़ू लगा रहा हूँ, सारे विकारों को समाप्त कर रहा हूँ। यह सोचकर सदा अपने स्वमान में स्थित रहना है। जो भी विकार हैं, जो भी निगेटिविटी है, सबको मैं झाड़ू मारकर साफ कर रहा हूँ और मैं सबसे विशेष आत्मा हूँ। सदा अपने स्वमान में स्थित रहना है, कभी नहीं भूलना है। तो बाबा कहते हैं तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं है। नशा रहता है ना, रूहानी नशा, हम किसके बन गए, भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो ना।
जितना भी समय सेवा में मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो। बाबा कहते हैं सदा हमारा समय रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए। हम सब ऐसा लक्ष्य रखते हैं। यह नहीं सोचना है कि बाबा ने सिर्फ मधुबन के सेवाधारियों को बोला है, जो जहाँ है हम सब सेवाधारी हैं, हम सब बाबा के निमित्त हैं, चाहे घर में हो चाहे सेंटर पे हो, हम सब निमित्त सेवाधारी हैं। तो सदा हमें चेक करना है कि जब हम कोई भी बाबा के घर का कार्य करते हैं तो क्या सोचकर किस स्वमान में स्थित होकर कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले हम बाबा के स्नेही मूर्त बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उठते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले जाती है। बाबा से जो हमारा प्यार है वह हमें उड़ाकर तन व मन से, दिल से बाबा के समीप लाती जा रही है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर नंबर 1 है। बाबा से सबका बहुत स्नेह है। बाबा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब भी बाबा से बहुत बहुत प्यार करते हैं। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज का स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नज़र से बच जाएंगे। अपनी नज़र में अगर हम बाबा को संभालेंगे तो माया फिर हमें नज़र नहीं लगाएगी, माया की नज़र से बच जाएंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले, मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हर बोल कर्म और वृत्ति में हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे, इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। भल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।